गोल्ड सिल्वर के भाव अब हर दिन जिस तरह कुछ कुछ देर में प्लस माइनस हो रहे हैं, उसमें फायदेमंद क्या है? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पोजीशन? तेज उथल पुथल के बीच कमाई जहां प्रभावित हुई है, वहीं रिस्क भी बढ़ी है। गोल्ड सिल्वर में क्या है फायदेमंद, क्या किस तरह निवेश करें, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, अमेरिका ईरान के युद्ध लंबा खिंचने के जिस तरह आसार नजर आ रहे हैं, उसका गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर क्या असर हो रहा है? देखिए कमल जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट लगातार जो है वहां पे डेडलाइन दे रहे हैं ईरान को। और कल उन्होंने काफी कड़े शब्दों में कहा था कि अब जो डेडलाइन दे रहे हैं उसमें अब आगे कोई वो बढ़ोतरी नहीं करेंगे। और मंगलवार तक, आज रात तक ईरान को उन्होंने मोहलत दी है कि वो वहां पे डील करने के लिए राजी हो जाए, नहीं तो उसके ऊपर फिर जो है बड़ा कदम जो है वो उठाएंगे। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि कल भी जो सोने चांदी में रिकवरी देखने को मिली थी, उसके बाद फिर एक बार मार्केट थोड़ा वहां कमजोर पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। और जून 2022 के बाद पहली बार हमने डब्ल्यूटीआई की कीमतों को $115 प्रति बैरल के ऊपर वहां पे निकलते हुए देखा है। तो कच्चे तेल की कीमतों में आई बढ़त से फिर एक बार यहाँ पे इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है वहां मजबूती देखने को मिल रही है। और सोने और चांदी की कीमतें ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन नहीं हो रही है। लेकिन एक चीज यहाँ यह भी देखने वाली है कि हम निचले स्तरों पर सोने चांदी में सपोर्ट्स लेवल जो है उसको होल्ड होते हुए भी देख रहे हैं, क्योंकि वॉर के चलते कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर सेफ हेवन बाइंग जो है वो बार बार सोने और चांदी में इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। तो हमारा मानना है कि जब तक यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, जब तक कोई सीज फायर डील नहीं होती है, सोना और चांदी एक दायरे में बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ईज होंगे, कोई भी सीज फायर की डील वहां पे दोनों देशों के बीच में अगर बनती हुई नजर आएगी, तो वो निश्चित रूप से सोने और चांदी के लिए एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करती हुई नजर आएगी कमल जी। जी। अब मनोज जी, फ्रांस के सेंट्रल बैंक ने भी गोल्ड की बिकवाली की है। इससे पहले भी कुछ बैंकों ने बिकवाली की थी। क्या आप सेंट्रल बैंक गोल्ड के ठहर गए मूवमेंट में सेल का लाभ उठाना चाह रहे हैं या हालात बदल रहे हैं? देखिए यहाँ पे कुछ जो सेंट्रल बैंक है वो रीशफलिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट वहां पे हमने कुछ सेंट्रल बैंक्स को कॉमेक्स मार्केट में बिकवाली करके वहां पे लंदन मार्केट में बाइंग करते हुए भी देखा है, क्योंकि वो वहां पे वर्ल्ड की मूवमेंट करने के बजाय जो स्टॉक उनका यूएस में रखा हुआ है उसको वहां सेल करके और यूरोप में वापस जो है उसको बाइंग कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें भी वहां देखने को मिल रही है, और कोई पैनिक सेलिंग यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि अभी भी जो डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। और जो दुनिया भर के देश है उनका भरोसा डॉलर के ऊपर से कमजोर पड़ा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हैं, तो वह भी एक यहाँ पे डी डॉलराइजेशन के लिए सपोर्टिव पॉइंट जो है वो नजर आता है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक जो बाइंग कर रहे हैं वहां पे कुछ बैंक सेलिंग कर रहे हैं, तो कुछ बैंक्स की तरफ से रीशफलिंग देखने को मिल रही है। और छोटा मोटा सेलिंग वहां पे सेंट्रल बैंक्स की तरफ से उनकी वॉर की फंडिंग को करने के लिए भी किया जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि कीमतें जो स्टेबल बनी हुई है। तो बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आएगी ऐसा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे छोटी मात्रा में सेलिंग जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन वहां पे जो भी सेलिंग सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आ रही है वो सामने बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, एक सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो रेंज है वही मार्केट में बनी रह सकती है कमल जी। जी। मनोज जी, गोल्ड की बात करें तो करना क्या चाहिए, बाई या सेल? देखिए शॉर्ट टर्म में तो मेरा मानना है कि यहाँ पे सोना एक रेंज में ही रहेगा। $4,470 अब सोने के लिए एक मजबूत सपोर्ट है। और ऊपर में $4,840 जो है वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। भारतीय बाजारों में अगर हम रेंज की बात करें तो 1,42,000 से 1,55,000 की रेंज बनी हुई है। तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है वो इस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। कहीं भी अगर बड़े डिप्स आते हैं यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते, तो निचले स्तरों पर बाय करके ही चलना चाहिए। 1,55,000 एक यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए, और $4,840 इंटरनेशनल मार्केट में।
अगर इन लेवल्स के ऊपर अगर सोना ब्रेकआउट देने में सफल होता है तो फिर से हम कीमतों को $5,000 के पार निकलते हुए देखेंगे और भारतीय बाजारों में भी जो है 1,60,000 के स्तर फिर सोना पार कर सकता है। जी बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। कोई भी बड़ा यहाँ पे डिप आता है यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते तो निचले स्तरों पर खरीदी की ही रणनीति वहां पर रखना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि के जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी यहाँ पे बरकरार नजर आते हैं। और जैसे ही यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ईज होगा तो वो गोल्ड के लिए एक बड़ा सपोर्टिव जो है पॉइंट रहेगा और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी वहां पे कीमतों में आती हुई नजर आएगी। जी मनोज जी, चांदी में क्या करना चाहिए फिर? चांदी में भी हम देख रहे हैं कि दायरा बना हुआ है, लेकिन चांदी यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल है और जो यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ा है उसके चलते हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज थोड़ी कमजोर पड़ते हुए देखी है, क्योंकि एनर्जी वहां पे जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ी है और उसके चलते मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो है वो थोड़ी बाधित होती हुई नजर आई है। तो चांदी यहाँ पे सोने के मुकाबले थोड़ी अंडर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, लेकिन बावजूद उसके जो प्रीशियस मेटल का जो बेनिफिट है वो चांदी को मिलेगा। $62 यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट रहेगा चांदी के लिए भी। ऊपर में एक $78 पे हम देख रहे हैं कि क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ है। भारतीय बाजारों में अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ पे 2,20,000 से 2,44,000 का एक बड़ा दायरा बना हुआ है और इस दायरे में ही अभी चांदी बनी रहेगी। $78 इंटरनेशनल मार्केट में और 2,44,000 भारतीय बाजारों में। इन लेवल्स के ऊपर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देने में चांदी सफल रहती है तो फिर से हम एक बार वहां पे कीमतों को 84 से $88 इंटरनेशनल मार्केट में और 2,55,000 से 2,62,000 भारतीय बाजारों में जाते हुए देखेंगे। तो डिप्स में यहाँ भी 2,25,000 के आसपास की अगर रेंज आती है तो वहां बाइंग की रणनीति बना करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में दायरा बना रह सकता है, लेकिन जैसे ही यूएस और ईरान के बीच में टेंशन ईज होंगे तो वो सोने और चांदी के लिए एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगा। कमल ये मनोज जी, अब यहाँ एक देखे जो पूरी विश्व की हालत है, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे जियो पॉलिटिकल हो, ऐसे में शॉर्ट टर्म फायदेमंद है या लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना ज्यादा फायदेमंद है गोल्ड सिल्वर में? देखिए, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक दायरा ही बना रहेगा, जैसा कि मैंने डिस्कशन के दरमियान बताया कि जब तक यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में टेंशन है तो एक सीमित दायरे में सोना और चांदी बने रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बड़ा पैसा बनता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन लंबी अवधि के निश्चित रूप से फंडामेंटल वहां पे इंटेक्ट है। तो कोई भी निवेशक यहाँ पे रणनीति बनाना चाह रहा है तो वो 2 से 3 साल के नजरिए से बनाए और स्टेगर्ड वे में एसआईपी के रूप में निवेश करें, लमसम एक स्थान पे ना करें, तो उससे उनको वहां पे 2 से 3 साल में बेहतर रिटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अगर हम कंपैरिजन करें तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कीमतें एक दायरे में रहेगी, लेकिन लंबी अवधि में निश्चित रूप से फिर यहाँ पे बेहतर रिटर्न्स बनने की संभावना नजर आती है। कमल जी, आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? जो भी डिस्कशन हमने सोने और चांदी के ऊपर किया है उसके डेरिवेटिव्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ट्रेडर या निवेशक कोई भी निवेश या ट्रेड की रणनीति बना रहे हैं तो सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बना। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।